कहते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात कशीदा हैं और उसकी सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान का गिला है अफगान तालिबान की हुकूमत से कि जो सरहद पार से दहशतगर्दी होती है, दहशतगर्दी के जो ठिकाने हैं उनको अफगान तालिबान की हुकूमत ने बावजूद पाकिस्तान के मुतालबात के ख़त्म नहीं किया और इसकी वजह से दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में इस कदर कशीदगी बढ़ गई कि सिफारती सतह के ऊपर भी जो राब्ते थे वो ना होने के बराबर थे। पाकिस्तान ने तो जब खुसूसी नुमाइंदे थे अफगानिस्तान से मुतालिक इस साल सितंबर में आसिफ दुरानी साहब ने इस्तीफ़ा दिया तो उसके बाद तो पाकिस्तान ने गवारा तक नहीं किया कि उनकी जगह पे किसी को अपॉइंट किया जाए। लेकिन अब एक बड़ी तब्दीली आई है, एक बड़ा फैसला लिया है हुकूमत पाकिस्तान ने। इस हफ्ते जो डेवलपमेंट हुई है उसमें यह हुआ है कि एक तो जो साबिक पाकिस्तान के सफ़ीर हैं मोहम्मद सादिक, उनकी वापसी हुई है बतौर खुसूसी नुमाइंदे अफगानिस्तान की। ये पहले भी ये फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं, लॉन्गेस्ट सर्विंग पाकिस्तान के सफ़ीर रहे हैं अफगानिस्तान में। और इनकी वापसी का जो मतलब है, जो ज़राए ने मुझे बताया कि पाकिस्तान की तरफ से एक दफ़ा फिर कोशिश की जा रही है कि अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात को रीसेट किया जाए और डायलॉग के ज़रिए और एक तामीरी सोच के ज़रिए जो भी दोनों मुल्कों के दरमियान मामलात हैं उनको हल किया जाए। और शहबाज एम्बेसडर मोहम्मद सादिक की तैनाती के बाद एक जो बड़ी डेवलपमेंट हुई विद इन कपल्स के एक साल हो गया था कि जो अफगानिस्तान के चार्ज डी अफेयर हैं पाकिस्तान में, उन्होंने रिक्वेस्ट कर रखी थी कि वो बल्कि जब 8 फरवरी के इंतखाबात हुए तो उसके बाद से भी पाकिस्तान के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर हैं उनसे वो मिलना चाहते थे, जो आमतौर पर जो भी यहाँ पे डिप्लोमेटिक मिशंस के हेड्स होते हैं वो ऐसा करते हैं। लेकिन क्योंकि ताल्लुकात पाकिस्तान के ख़राब थे तो पाकिस्तान ने वो मुलाकात का टाइम नहीं दिया था। लेकिन एम्बेसडर मोहम्मद सादिक के आने के बाद वो मुलाकात कम अज़ कम हुई है। जो चार्ज डी अफेयर हैं यहाँ पर मोहम्मद शाकिब उनका नाम है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार के दरमियान, और उसमें दो तरफा ताल्लुकात और जो मुख्तलिफ इशूज़ हैं उनके ऊपर बात हुई है। और इससे पहले भी पिछले माह के बिल्कुल आखिर में जो पाकिस्तान के नाज़िमुल अमूर हैं काबुल में, उनकी मुलाकात हुई थी अफगानिस्तान के वज़ीर दिफा से। तो जो मुझे ज़राए ने बताया कि घूम फिर कर बात अब दोबारा उधर ही वापस आ गई है। और शायद उसकी एक और बड़ी वजह यह भी है कि क्योंकि अमेरिका के अंदर जो अब तब्दीली आई है, ट्रंप आ रहे हैं, तो शायद फिर पाकिस्तान भी अपने आप को अब पोजीशन कर रहा है। तो मुझे जो पता चला है कि जो मोहम्मद सादिक साहब थे वो वापस उस तरह से नहीं आना चाहते थे, दो के बिहाइंड द सीन वो वैसे इन्वॉल्व थे सारे प्रोसेस में। लेकिन हुकूमत ने और जो लोग इस मामले को डील करते हैं उनको कन्विंस किया कि आप दोबारा आएँ, क्योंकि उनके कॉन्टैक्ट्स हैं अफगानिस्तान में अफगान तालिबान के साथ भी, कि एक दफ़ा फिर कोशिश करें कि किसी तरीके से इस मसले को जो है वो हल किया जाए। कामरान, इसमें अगर आप दोनों पर्सनालिटीज़ को कंपेयर करें, दुरानी साहब को भी और सादिक साहब को भी, आपने दोनों के साथ काम किया हुआ है, तो क्या ये जो हमारा मसला अफगानिस्तान का, ये स्पेशल एनवॉय के चेंज करने से ही मसला हल होता है, या जो एनवॉय है उसका काम एक मैसेंजर का होता है? और अगर लेट्स से अगर यही एक फैक्टर है कि दुरानी साहब का जाना और सादिक साहब का आना, जिसमें आपने कहा दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं जो कि रिकॉर्ड के ऊपर भी हैं, दोनों जो मीटिंग्स हुई हैं, तो किस हद तक पर्सनैलिटी के चेंज से ये मसला होगा? क्योंकि इशू तो बहुत डीप रूटेड है और इतना डीप रूटेड और इतना मिसट्रस्ट है कि उसको रिवर्स करने में जो है वो काफ़ी टाइम लगेगा। वो क्योंकि अफगानिस्तान की अपनी स्टेटेड पॉलिसी है, हमारी अपनी स्टेटेड पॉलिसी है, तो चेंज ऑफ गार्ड जो है ये किस हद तक इसमें हेल्पफुल हो सकता है? देखें, बहुत फ़र्क पड़ता है पर्सनैलिटीज़ का और डिपेंड करता है कि आपकी, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मोहम्मद सादिक जो हैं वो लॉन्गेस्ट सर्विंग पाकिस्तान के एम्बेसडर थे, 8 साल तक वो एम्बेसडर रहे। और उनके क्रेडिट पर एक बात जाती, क्योंकि पाकिस्तान पर ये इल्ज़ाम लगता है कि हम अफगानिस्तान में सिर्फ एक ग्रुप को सपोर्ट करते रहे, यानी कि जो पश्तून हैं, और जो नॉन पश्तून एलिमेंट्स हैं उनको कभी रीच आउट करने की कोशिश नहीं की। लेकिन जब एम्बेसडर सादिक पाकिस्तान के सफ़ीर थे तो पाकिस्तान की इस पॉलिसी में तब्दीली आई और उनके वहाँ पर कॉन्टेक्स्ट की वजह से पाकिस्तान ने जो नॉन पश्तून एलिमेंट्स थे उनके साथ भी पाकिस्तान की जो रीच आउट है काफ़ी ज़्यादा बड़ी। फिर दोहा डील जब साइन हो रही थी उससे पहले भी सादिक साहब बड़े इन्वॉल्व थे और इनके जो अफगान तालिबान की जो हाईएस्ट लीडरशिप है उनके साथ भी काफ़ी आप कह सकते हैं। दुरानी साहब की अपॉइंटमेंट कब हुई थी? दुरानी साहब की अपॉइंटमेंट तो जब पीडीएम की गवर्नमेंट आई थी, मतलब इसी एस्टेब्लिश उस वक्त इसी आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब थे या बाजवा साहब थे? जो आसिम मुनीर साहब थे, चूंकि बीच में ये पोजीशन खाली भी रही, क्योंकि उसमें जो एम्बेसडर मोहम्मद सादिक हैं उनका एक इशू जो था वो ये भी था कि उस वक्त वो इख्तलाफ था उनको कि पाकिस्तान की उस वक्त जो पुरानी एस्टेब्लिशमेंट है जनरल बाजवा की उस पॉलिसी से कि हम बराह रास्त नेगोशिएट करें टीटीपी के साथ। उनका ये मौक़िफ़ था कि हमें अफगान तालिबान के ज़रिए
इनके साथ निगोशिएट करनी चाहिए, जो भी मैसेजिंग करनी चाहिए हम अफगान तालिबान से कहें, क्योंकि उस सरजमीन पर वो मौजूद हैं। अफगान तालिबान से कहें कि आप इनके साथ डील करें, हमें बराह रास्त उनके साथ बातचीत नहीं करनी चाहिए। इस पॉलिसी पर उनका इख्तलाफ था, इसी वजह से उन्होंने स्टेप डाउन किया। अब वो दोबारा वापस आए हैं तो कोशिश है पाकिस्तान की कि किसी तरीके से मामला। लेकिन कमर, इसमें जो एक आपने डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी का जिक्र किया है, डू यू थिंक कि अफगानिस्तान विल बी अ प्रायोरिटी एजेंडा फॉर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, गिवन द फैक्ट कि जो मिडिल ईस्ट की सूरत हाल है, चीन उनका जो नंबर 1 इशू है, तो उसमें अफगानिस्तान और पाकिस्तान कहाँ फिट होते हैं? देखें, अफगानिस्तान और पाकिस्तान ये बिल्कुल तरजीह नहीं है अमेरिका की। अब इवन ट्रंप के आने से पहले भी, बाइडेन इंतजामिया के टाइम पे भी हमने देख लिया, अमेरिकी अफवाज का इनखला हुआ तो बिल्कुल प्रायोरिटी नहीं है। सिर्फ एक सूरत में जो इंटरेस्ट है अमेरिका का वो बिल्कुल रहेगा कि जो अफगानिस्तान अगर दोबारा वहाँ पर बदअमनी फैलती है, जैसे दाइश ने जो इसी हफ्ते 2 रोज़ पहले जो एक डेडली अटैक किया जिसमें हक्कानी नेटवर्क के बड़े एक आम रहनुमा खलीलुर रहमान हक्कानी, जो सिराजुद्दीन हक्कानी नेटवर्क के सरबराह उनके चचा हैं, और जलालुद्दीन हक्कानी जो हक्कानी नेटवर्क के सरबराह थे, उनके ये भाई हैं, और ये हाई प्रोफाइल असैसिनेशन हुई है। दाइश ने उसकी जिम्मेदारी कबूल की है, और दाइश जो है उसका एजेंडा आपको पता है कि वो सिर्फ अफगानिस्तान नहीं है, पाकिस्तान है, अमेरिका, बाकी जगहों पर भी वो कहते हैं कि हम हमले करते हैं, और इस तरह के शवाहिद भी मिले हैं। तो अगर यहाँ से इस तरह की थ्रेट एमिनेट होती है तो उस सूरत में पाकिस्तान की यकीनी तौर पर एक इम्पॉर्टेंस है, काउंटर टेररिज्म एक इशू रहेगा। तो इसमें जो दूसरी एक और जो मैंने अभी जिक्र किया था डेवलपमेंट हुई है, जो खलीलुर रहमान हक्कानी की असैसिनेशन है, ये एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि जब से अफगान तालिबान दोबारा इक़्तिदार में आए थे, दाइश उनके खिलाफ हमले करती रही है, लेकिन हालिया सालों में जो खास करके इस साल उन हमलों में बहुत हद तक कमी आ गई थी, और अफगान तालिबान ये कहती रही है कि दाइश का उन्होंने बहुत हद तक खात्मा कर दिया है। लेकिन ये जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, जो उनकी वजारत थी जहां पर वो मौजूद थे और खुद कुछ हमला आवर ने उन पर हमला किया और उसमें वो असैसिनेट हो गए। अब पाकिस्तान तो कोशिश कर रहा है कि ताल्लुकात को रीसेट किया जाए। मुमकिन है कि ये जो वाक़या है उसकी वजह से दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात ख़राब हों, क्योंकि कल जब नमाज जनाजा अदा की जा रही थी तो उस मौके पर अफगान तालिबान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने इशारों कनाइयों में इशारा किया कि इसमें जो हमसाया ममालिक हैं अफगानिस्तान के वो भी मुलविस हो सकते हैं। उन्होंने दावा किया कि इस साल दाइश ने अफगानिस्तान में जितने भी हमले किए हैं उसके ताने बाने जो हैं वो अफगानिस्तान के पड़ोसी ममालिक से मिले हैं। तो यू नेवर नो कि वो एक ग्राउंड प्रिपेयर कर रहे हैं कि इसका इल्ज़ाम भी कहीं वो पाकिस्तान के ऊपर आयद कर दें, क्योंकि कुछ जो अफगान तालिबान की क़यादत है वो ये इल्ज़ाम आयद करती है कि शायद जो दाइश है वो पाकिस्तान की प्रॉक्सी है। हालांकि ये भी हकीकत है कि दाइश जो दहशतगर्द ग्रोह है उसने पाकिस्तान में भी बड़े डेडली अटैक्स किए हैं। कई जो सिक्योरिटी एहलकार और जो आम पाकिस्तानी शहरी हैं उसमें वो शहीद और जहां बहक हुए हैं। बहरहाल देखते हैं फर्दर क्या अपडेट होगी। जहां पर ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद एक और जो इस हफ्ते बड़ी डेवलपमेंट हुई, बल्कि वीकेंड के ऊपर, वो शाम के अंदर जो बशार अल असद की हुकूमत का खात्मा हुआ, उनका तख्ता उलट गया। आगे क्या होगा इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद।